हेलो एवरीवन। बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स बाय बीपी सर पर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 मैथ पढ़ने वाले हैं। जो नए बच्चे आज की क्लास में हमसे जुड़ रहे हैं वो बच्चे पहले चैनल पर जाएं और इस चैप्टर को बेसिक से पढ़ें। जब आप बेसिक से पढ़े रहेंगे तो आगे आने वाले सारे टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों, इस चैनल का उद्देश्य सिर्फ एक है, आपको गणित में शून्य से शिखर तक पहुंचाना। तो बच्चों, आइए हम लोग गणित में शून्य से शिखर के मार्ग में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का क्लास। बच्चों, इससे पहले के क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ था। आइए हम लोग देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों कह रहा है, एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक सी मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपसे ए प्लस बी पूछा जा रहा है, बी माइनस सी पूछा जा रहा है। तो बच्चों, बहुत ही आसान है, आप ए प्लस बी भी निकाल सकते हो और आप आसानी से बी माइनस सी भी निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, दो क्वेश्चन तो ये हो गए और इसी में क्वेश्चन और इन्होंने दिया है, साथ ही सत्यापित कीजिए। सत्यापित कीजिए मतलब सिद्ध कीजिए ए प्लस बी माइनस सी बराबर ए प्लस बी माइनस सी। तो बच्चों, इसको भी आप कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बी में से सी घटाइएगा जो आएगा, फिर ए को जोड़ लीजिएगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाएगा। अब आप राइट हैंड साइड ले लीजिएगा और उसमें क्या करिएगा, ए और बी को जोड़ लीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा उसमें से सी घटा लीजिएगा, तो आपका एक रिजल्ट मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा जो कि राइट हैंड साइड होगा। दोनों ही साइड बच्चों क्या आएगा, बराबर आएगा। क्लियर है? तो आप चौथा सवाल कर ले जाएंगे, जोड़ घटाना है। कोई दिक्कत है? तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क है। कोई दिक्कत बच्चों? आपका मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा कि आपको मैं जोड़ घटाने पे ज़्यादा टाइम बर्बाद करा दूं, क्योंकि जोड़ घटाना हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सवाल इससे पहले कर लिया गया है। तो इसलिए बच्चों, मैं आपका समय बर्बाद नहीं कराऊंगा और मैं अब चलूंगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जो कि 3x3 का है और एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है जो कि 3x3 का है और आपको निकालना है 3a माइनस 5b। तो आइए बच्चों, हम लोग लगाते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 4 को ऊपर से हटा दे रहा हूं। कोई दिक्कत है बच्चों? देखिए देखिए बच्चों, मैंने ए का मान उतार लिया है और बी मैट्रिक्स उतार लिया है। हमें निकालना है 3a माइनस 5b। तो आइए हम लोग निकालते हैं 3a माइनस 5b। 3a, ए का मान रख दिए बच्चों 2/3, 1/3, 7/3, यहाँ है 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3, 2/3। तो बच्चों, मैंने ए का मान रख दिया है। कोई दिक्कत? अब देखिए -5b, बी का मान रख दीजिए 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। कोई दिक्कत है बच्चों? मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक। मैंने सिर्फ इतना किया है कि मैंने मैट्रिक्स ए का मान रखा है और मैट्रिक्स बी का मान रखा है। क्लियर? अब आइए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों,
जो मैट्रिक्स के आगे 3 लिखा गया है, ये 3 जाएगा मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई कराइए। जब जाएगा 3 इससे गुणा करेगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, 2। 3 एकम 3। जब 3 यहाँ गुणा करेगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5। कोई दिक्कत है बच्चों? अब जब 3 यहाँ गुणा करेगा तो 3 नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। यहाँ जब 3 गुणा करेगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। जब 3 यहाँ गुणा करेगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4। कैंसिल माने समझ रहे हैं बच्चों? जब ये 3 गुणा करेगा तो अंश में जाएगा 3, हर में है 3, तो अंश और हर में कटकर 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, अब 3 यहाँ गुणा करेगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 7। यहाँ गुणा करेगा तो 3 दूना 6। यहाँ गुणा कराएंगे तो 3 3 कट जाएगा और बचेगा कितना, 2। क्लियर है बच्चों? अब ऐसे ही यहाँ गुणा करा लीजिए बेहद ही आसान तरीके से। जब 5 जाएगा यहाँ गुणा करेगा तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये अंश में जाएगा, हर में 5 है, तो अंश वाला 5 और हर वाला 5 कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2। अब ये 5 जब यहाँ जाएगा तो ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बच्चों 3। 5 एकम 5। अब यहाँ गुणा कराइए। जब बच्चों ये जाएगा यहाँ गुणा करेगा तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1। अब ये 5 जब यहाँ जाएगा तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2। ये 5 जब बच्चों यहाँ गुणा करेगा तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4। ये 5 जब यहाँ गुणा करेगा तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बच्चों 7। जब ये 5 यहाँ गुणा करेगा तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बच्चों 6। जब ये 5 यहाँ गुणा करेगा तो 5 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बच्चों 2। कोई दिक्कत है? अब बच्चों एकदम आसान तरीके से आप इसको घटा सकते हैं, है ना? घटाना आपने बहुत घटाया हुआ है, तो घटा लीजिए। मैं इधर लिखकर घटा दे रहा हूँ, देखिए। A11 प्लेस का एलिमेंट अपने में से क्या घटाएगा? A11 प्लेस के एलिमेंट को घटाएगा 2 - 2, ठीक है। A12 प्लेस का एलिमेंट अपने में से A12 प्लेस के एलिमेंट को घटाएगा 3 - 3। A13 प्लेस का एलिमेंट A13 प्लेस के एलिमेंट को घटाएगा, है ना, तो 5 - 5। कोई दिक्कत है बच्चों? समझ में आ रहा होगा? A21 प्लेस के एलिमेंट में से A21 प्लेस का एलिमेंट घटेगा 1 - 1। A22 प्लेस का एलिमेंट A22 प्लेस का एलिमेंट घट जाएगा, तो 2 - 2। A23 प्लेस का एलिमेंट A23 प्लेस के एलिमेंट को घटाएगा, यानी A23 में से A23 घटेगा, तो 4 - 4। A31 प्लेस का एलिमेंट A31 प्लेस के एलिमेंट से घटेगा, इसे सुनिए। A31 प्लेस का एलिमेंट में से क्या घटेगा? A31 प्लेस का एलिमेंट घटेगा, तो 7 - 7। A32 प्लेस के एलिमेंट में से क्या घटेगा बच्चों? A32 प्लेस का एलिमेंट घट जाएगा, तो 6 में से 6 घट जाएगा। A33 प्लेस के एलिमेंट में से A33 प्लेस का एलिमेंट घट जाएगा, तो 2 - 2। अब देखिए बच्चों, 2 में से 2 गया,
शून्य, 1 में से 1 गया शून्य, 7 में से 7 गया शून्य, 3 में से 3 गया शून्य, 2 में से 2 शून्य, 6 में से 6 शून्य, 5 में से 5 शून्य, 4 में से 4 शून्य, 2 में से 2 शून्य। बच्चों यही हमारा उत्तर है। देखिए बच्चों हमें क्या मिला है, शून्य अवयव प्राप्त हुआ है। बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। बच्चों अब हम लोग चलेंगे आगे के सवाल की तरफ। अगर आपको उतारना हो या स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। बच्चों आइए हम लोग छठवां सवाल देखा जाए। बच्चों छठवें सवाल में क्या है, एक मैट्रिक्स है 2x2 का और उसमें गुणा हो रहा है काश का, और जो रिजल्ट तैयार होगा उसमें जुड़ रहा है एक मैट्रिक्स और है जो कि 2x2 का है और उसमें गुणा हुआ है साइन का। तो बच्चों हम लोग करेंगे क्या, बहुत ही सिंपल काम करेंगे। कॉस का गुणा हो जाएगा इस मैट्रिक्स में, ठीक, एक रिजल्ट तैयार हो जाएगा, ठीक। फिर जो काम मैं यहाँ कर रहा हूँ वही काम यहाँ करूँगा। साइन जाएगा इस मैट्रिक्स में गुणा कर लेगा, यानी ये जब अंदर जाएगा तो सारे एलिमेंट से गुणा करेगा और हमें एक रिजल्ट मिल जाएगा मैट्रिक्स, क्लियर। फिर दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे बच्चों। तो आइए हम लोग वही काम किया जाए। देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक लाइन बचाने के लिए यहीं से मैं हल लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत है बच्चों, कोई दिक्कत है? तो हमें ये निकालना है। देखिए बच्चों कैसे निकलेगा, ये काश जाएगा सारे एलिमेंट्स में क्या करेगा, बारी बारी गुणा करेगा। तो कर दीजिए बच्चों, बहुत ही आसान है। काश जाएगा जब काश से गुणा करेगा तो काश स्क्वायर थीटा हो जाएगा। काश जब साइन से गुणा करेगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब बच्चों यहाँ गुणा करेगा तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब बच्चों ये कॉस इस कॉस से गुणा करेगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बच्चों? अब ध्यान दीजिए, सेम यहाँ पर भी करिए। साइन जाएगा सभी एलिमेंट से क्या करेगा, गुणा करेगा। साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। है दिक्कत बच्चों तो बताइएगा। ये साइन यहाँ गुणा करेगा तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन जब यहाँ गुणा करेगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और जब यहाँ साइन इस साइन से गुणा करेगा साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत है तो बताइए। अब क्या कर लीजिए, ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं इनको जोड़ लीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस ये जुड़ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ देखिए बच्चों, माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा जुड़ जाएगा बच्चों इसमें साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत है बच्चों? एकदम आसान तरीके से ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा से जुड़ जाएगा। अब सिंपल कैलकुलेशन है, कर लीजिए बच्चों। देखिए आप सभी लोग को पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। यहाँ देखिए बच्चों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा में से घट रहा है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो जब घट जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा बता दीजिए, 0 बचेगा। सेम यहाँ पर भी देखिए बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस में है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में है, दोनों कट जाएंगे,
घट करके, तो दोनों अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा घटा दोगे तो कितना बचेगा? शून्य। यहाँ देखिए बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा बच्चों? 1। बच्चों यही हमारा क्या है, इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो या किसी सवाल में आपको दिक्कत लग रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 7 देखा जाए। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 7 देखिए बच्चों, बहुत ही आसान तरीके से सवाल नंबर 7 में हमें x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए सवाल नंबर 7 में बच्चों दो सवाल है। पहला सवाल क्या कह रहा है, एक इक्वेशन दिया है x प्लस वाई बराबर एक मैट्रिक्स, और एक इक्वेशन और दिया है x माइनस वाई बराबर एक क्या दिया है, मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है बच्चों? दोनों मैट्रिक्स 2 बाई 2 के हैं, क्लियर। और एक सवाल और दिया हुआ है, दूसरा नंबर। देखिए बच्चों, जैसे पहला है वैसे दूसरा है। अब ध्यान दीजिए, एक चीज़ आपको थोड़ा सा याद होगा पहले से ही, हाई स्कूल में आपने पढ़ा था कि कोई दो इक्वेशन अगर इस प्रकार के होते थे, x प्लस वाई बराबर, सपोज कर लो कुछ भी हो, ठीक है, बस याद करा रहा हूँ मैं। और एक इक्वेशन क्या होता था, x माइनस वाई बराबर कुछ हो। कोई दिक्कत है? तो आप क्या करते थे, देखते थे कि भाई देखिए y यहाँ प्लस में है, y माइनस में है, तो लाओ इसको जोड़ दें। जोड़ते थे, y कट जाता था, है ना, x x जुड़ जाता था, इधर राइट साइड वाले अचर राशियां जुड़ जाती थी, और आराम से आप x का मान निकाल लेते थे। और x का मान उठा करके किसी इक्वेशन में रख देते थे तो y का मान आ जाता था। यही तो करते थे। तो सेम बच्चों वही काम यहाँ पर भी करना है, क्लियर है? तो देखिए पहले सवाल में एक इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर करके है, और एक इक्वेशन x माइनस वाई बराबर करके है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो y y कैंसिल हो जाएगा और हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए। अब ध्यान दीजिए बच्चों, x का जो मान आएगा वह है 2 बाई 2 का एक मैट्रिक्स आएगा। अब उस x के मान को चाहे हम समीकरण 1 में रख देंगे चाहे समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें y का मान भी मिल जाएगा बच्चों। है कोई दिक्कत? सेम काम जो आप 10 में करते आए हो वही काम आपको यहाँ पर करना है, बशर्ते वहाँ पर क्या था, x प्लस वाई करके कोई अचर राशि होती थी। यहाँ पर क्या है, अचर राशि के जगह पर क्या है, एक मैट्रिक्स है। वहाँ अचर राशियों को जोड़ते घटाते थे, यहाँ मैट्रिक्स जुड़ेगा या घटेगा बच्चों। कोई दिक्कत है? बेहद ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब दूसरे को भी समझ लीजिए। देखिए दूसरे वाले सवाल में क्या है बच्चों, 2x प्लस 3y है एक इक्वेशन, और एक इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y बराबर करके मैट्रिक्स है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर अगर आप इन दोनों इक्वेशन को जोड़ोगे तो कुछ नहीं कट रहा है, घटाओगे तो भी कुछ नहीं कट रहा है। उसका रीजन आप बताइए। तो बच्चों उसका रीजन ये है, विलोपन तभी लग सकता है, एक चर तभी गायब होगा जब दोनों इक्वेशन में से किसी एक चर, ध्यान से सुनिएगा, किसी एक चर के गुणांक क्या हो, बराबर हो। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ x का गुणांक 2 है तो अगर यहाँ भी x का गुणांक 2 होता तब तो आराम से घटा देते, x कैंसिल हो जाता। या y के गुणांक यहाँ 3 है, यहाँ भी y गुणांक 3 होता तो हम लोग घटा देते, y कैंसिल हो जाता। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही x का गुणांक बराबर है और ना ही y का गुणांक बराबर है। तो आखिर हम लोग लगाएंगे कैसे? तो आप लोग ये सवाल बेहतरीन तरीके से कक्षा 10 में लगाए हुए हैं। इस तरीके के सवाल कैसे, गुणांकों को आपको पहले क्या करना पड़ता था, बराबर। कैसे करते थे बच्चों, इस इक्वेशन में आप 3 से गुणा करा देते थे
तो 3 दूना 6x हो जाता था। ठीक, यहाँ 3 3 का 9y हो जाएगा। राइट साइड में 3 जाएगा, सभी एलिमेंट से बारी बारी गुणा कर लेगा। कोई दिक्कत है बच्चों? ठीक इसी प्रकार बच्चों इक्वेशन नंबर 2 में भी आप यही काम करेंगे। यक्स का गुणांक कितना बनाएंगे आप? 6 बनाएंगे, क्योंकि हमारे समीकरण नंबर 1 का जो यक्स का गुणांक है वो 6 बन चुका है जब मैंने किससे गुणा कराया था? 3 से। तो समीकरण 2 में किससे गुणा कराना पड़ेगा? 2 से बच्चों। 2 3 6x, 2 दूना 4y, और राइट साइड में 2 जाएगा। इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से बारी बारी गुणा कर लेगा बच्चों। तो 7वें के दूसरे सवाल में क्या होगा? दोनों इक्वेशन में यक्स के गुणांक बराबर हो जाएंगे और हम लोग क्या कर देंगे? दोनों इक्वेशन को घटा देंगे। तो यक्स एलिमिनेट हो जाएगा, यानी यक्स गायब हो जाएगा और हमें y का मान मिल जाएगा। y का मान दोनों में से किसी में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा बच्चों। अब ध्यान दीजिए, 7वां का मैं पहला बता दे रहा हूं, दूसरा आप कर लीजिएगा। मैंने बता दिया है, दोनों समीकरणों में चाहे x का गुणांक बराबर कर लीजिएगा, चाहे y का गुणांक बराबर कर लीजिएगा। जब तक किसी एक चर का गुणांक आप बराबर नहीं करेंगे विलोपन नहीं होगा। कोई दिक्कत है? अगर आप प्रतिस्थापन भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, आपको कोई रोका नहीं है, लेकिन सबसे आसान पड़ता है बच्चों विलोपन। ठीक है, तो आप यही काम करिएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा और समीकरण नंबर 2 में आप 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा तो यक्स के गुणांक बराबर हो जाएंगे। घटा लीजिएगा, यक्स कट जाएगा और y का मान आ जाएगा। y के मान को आप किसी इक्वेशन में रखेंगे तो यक्स का मान भी आ जाएगा बच्चों। उम्मीद है आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया दूसरा सवाल समझ में आया होगा। तो दूसरा सवाल मैं आपके लिए होमवर्क कर रहा हूँ। ठीक है, पहला मैं अभी बताऊंगा। अब लगे हाथ 8वां सवाल भी देख लीजिए बच्चों। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, इतना आसान सवाल देखिए क्या पूछा गया है। देखिए यहाँ पर x का मान पूछा जा रहा है और एक मैट्रिक्स y दिया गया है, y बराबर, ठीक, और एक इक्वेशन दिया गया है 2x + y बराबर करके है 2/2 का एक मैट्रिक्स है। तो ये आप बता दीजिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बताइए, कमेंट में लिखिए, बताइए बच्चों। देखिए कुछ भी आपको मेहनत नहीं करना है, y का मान उठा के इसमें रख दीजिए। y का मान उठा के यहाँ रखेंगे, वो मैट्रिक्स ट्रांसफर होकर उधर चला जाएगा, उधर जाएगा, इस मैट्रिक्स में से घट जाएगा। ठीक, फिर 2 को यहां से भेज देंगे नीचे, सारे एलिमेंट में जाके क्या कर लेगा? भाग कर लेगा। कर लेंगे, कच्चा 10 की तरीके से करना रहेगा, हो जाएगा बच्चों। तो ये सवाल भी आपके लिए बच्चों होमवर्क है। क्या करना रहेगा बताइए? y का मान उठा के इस इक्वेशन में रख देना है और सॉल्व कर लेना है, x का मान आपका आ जाएगा। सॉल्व करना तो आप लोग जानते हैं, y का मान रखिएगा, y का मान जब आप रखेंगे 2/2 का मैट्रिक्स ट्रांसफर कर दीजिएगा, राइट हैंड साइड चला जाएगा, इस मैट्रिक्स में से, है ना, वो मैट्रिक्स घट जाएगा, जो ट्रांसफर होकर इधर से जाएगा, इसमें से घट जाएगा, एक नया मैट्रिक्स आएगा आपका राइट साइड में। 2 को यहां से भेज दीजिएगा, 2 जाएगा, आपके राइट साइड में जो मैट्रिक्स रहेगा सारे एलिमेंट्स में भाग कर लेगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत है? तो बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूं, 7वें का दूसरा बोर्ड से हटा दे रहा हूं और 8वां सवाल बोर्ड से मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, 7वें का पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए बच्चों, अगर आप किसी सवाल में फंसते हैं तो आप निश्चित रूप से पूछिए, है ना, किसी बुक से पूछिए जिस बुक से आप पढ़ रहे हो। कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए बच्चों, आइए हम लोग 7वें का पहला सवाल लगाया जाए। देखिए हमारा टारगेट है बच्चों कि मैं आपका समय बर्बाद ना करूं। मैं जोड़ घटाना आपको बहुत पहले से यही बता रहा हूं। जो बच्चे हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं वो एकदम बेसिक से पढ़ करके आ रहे हैं, उन्हें सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो पहले
पुराने लेक्चर को देख करके ही यहाँ से देखें। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि मैं आपका अनायास समय बर्बाद करना नहीं चाह रहा हूँ कि आपको मैं इतने आसान आसान सवाल लगा करके यहाँ पर दिखाऊं, है ना। मैंने समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया है, और उस पर एक सवाल मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक, फिलहाल अगर आप फंसते हैं तो आपका हेल्प किया जाएगा। आप पूछिए क्वेश्चन को, जितना मन उतना पूछिए। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो अपने मित्रों में शेयर करें ताकि आपके मित्र भी बैठकर पढ़ें। बच्चों, बहुत जल्द ही मैं आपके लिए अनसॉल्व के क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाला हूँ, तो आप अपने मित्रों को जल्द से जल्द क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, ताकि सभी लोग को फ़ायदा हो सके। तो मैं बहुत जल्द ही अनसॉल्व के क्वेश्चन के साथ आपके साथ जुड़ने वाला हूँ। एक सीरीज अनसॉल्व का भी चलेगा और इधर चैप्टर वाइज तो चलते ही रहेंगे बच्चों, है ना। तो एकदम जुड़े रहें, पढ़ते रहें ऐसे। देखिए यहाँ पर, आइए बच्चों हम लोग सवाल को लगाया जाए। देखिए देखिए बच्चों, x प्लस वाई का मान दे रखा है इन्होंने 7205। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और x माइनस वाई बराबर दिया हुआ है 3003। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए बच्चों। अब एक काम करिए, इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए। ठीक, सभी के गुणांक बराबर हैं। x का भी गुणांक देखिए 1 1 है, y का गुणांक भी 1 1 है। जोड़ देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, घटा देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। आपकी इच्छा, कैसे आप लगाना चाह रहे हैं। क्लियर है बच्चों, मैं तो जोड़ने जा रहा हूँ। देखिए समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देख रहे हैं एकदम कक्षा 10 वाला है ये। बस यहाँ पर मैट्रिक्स है, वहाँ पर आपको कुछ अचर राशि मिल रहा था। ठीक है, तो देखिए बच्चों, x प्लस वाई बराबर 7205, x माइनस वाई बराबर 3003। क्लियर है बच्चों, जोड़ दीजिए। देखिए क्या मिल रहा है, जब आप जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा। एक्स एक्स कितना है, एक्स 2x बराबर, देखिए बच्चों, a11 प्लेस का एलिमेंट, a11 प्लेस का एलिमेंट जुड़ेगा 7 3 10। ठीक, a12 प्लेस का एलिमेंट, a12 प्लेस का एलिमेंट जुड़ेगा 0 + 0 0। ठीक है, a21 प्लेस का एलिमेंट, a21 प्लेस का एलिमेंट जुड़ेगा तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2। a22 प्लेस का एलिमेंट, a22 प्लेस का एलिमेंट जुड़ेगा 5 3 8। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत है? अब ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए देखिए 2 को भेज दीजिए तो 2 जाएगा, सभी में भाग करेगा, सभी एलिमेंट्स में। या देखिए एक लाइन और कर दे रहा हूं, 2 को भेज दीजिए पहले ऐसे, 2 गया तो हो गया 1/2। क्लियर, 2 जब राइट में गया तो कितना हो गया, 1/2। इसको उतार दीजिए, 10 2 0 8। अब ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो 2 है ये जाएगा बारी बारी सारे एलिमेंट्स में, क्या करेगा, भाग करेगा। यानी 2 10 के नीचे भी जाएगा, 2 0 के नीचे भी जाएगा, 2 2 के नीचे भी जाएगा, और 2 8 के नीचे भी आएगा। क्लियर है बच्चों, यानी 2 से भाग हो जाएगा सारे एलिमेंट्स में। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। भाग अगर ऐसे ना समझना चाहो तो ऐसे समझ लो, 1/2 जाएगा, इससे गुणा करेगा तो 1/2 गुणे 10, 10 है कम 10/2। तो देखिए 10 में किससे भाग हो रहा है, 2 से। 10 में किससे भाग हो रहा है, 2 से। तो बात तो वही हुआ ना, चाहे आप कहो 1/2 का गुणा हो रहा है तो भी 2 नीचे जाएगा,
अरे भाई, जब 1/2 का गुणा कराओगे तो 2 सबके नीचे जाएगा ना हर में, है? तो 2 से भाग होगा ना सभी में। तो आप ऐसे बोल दो कि 2 जाएगा सभी भाग कर लेगा, चाहे ऐसे बोल दो 1/2 जाएगा सभी से मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा भाई, तो भी वो सबके नीचे हर बनेगा 2 2 2, और 2 क्या कर देगा सभी में भाग लगा देगा। कोई दिक्कत है बच्चों? आप ध्यान दीजिए, इधर देखिए, x बराबर, यहां देखिए 10/2, इसके नीचे 2 होगा, इसके नीचे देखिए 0/2, इसके नीचे होगा 2/2, इसके नीचे होगा 8/2। ध्यान दीजिए बच्चों, x बराबर 2 से भाग लगाओगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, 5, शून्य में भाग करेंगे 2 से तो शून्य आएगा, 2 2 से जब भाग करेगा तो कितना आएगा, 1, 2 से जब भाग करेंगे 8 में तो कितना आएगा, 2 चौक 8। कोई दिक्कत है बच्चों? 10 में 2 से भाग करेंगे 5, शून्य में कोई संख्या हो, 2 हो 3 हो कुछ भी हो, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, शून्य, और 2 में 2 से भाग करेंगे तो आएगा 1, और 8 में जब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 4। यही बच्चों हमारा क्या है, x का मान है। तो एक उत्तर तो आ चुका है बच्चों x का मान। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं ताकि y का मान हमें प्राप्त हो जाए। तो ये बच्चों हम लोग x का मान रखा जाए, x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रख दीजिए बच्चों, रख दीजिए, ध्यान दीजिए, 5104 मैंने x का मान रख दिया है, प्लस y बराबर 7025। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत है? मैंने क्या किया, x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया, ठीक है, और अब इसको करेंगे हम लोग साल। तो इधर देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, देखिए अब इस मैट्रिक्स को ट्रांसफर कर दीजिए राइट हैंड साइड में, तो ये जाएगा तो उस मैट्रिक्स में से घट जाएगा बच्चों, y बराबर 7205 माइनस, ये मैट्रिक्स गया उधर 5104। क्लियर है बच्चों? घटा लीजिए, आप घटाना बेहद आसान तरीके से जानते हैं, घटा लीजिए। देखिए 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। तो बच्चों ये रहा हमारा x का मान और ये रहा y का मान। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत है? तो इस तरीके से आप बच्चों सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने x का मान भी निकाला और y का मान भी निकाला। उम्मीद करता हूँ अब आपको सवाल नंबर 7 समझ में आ गया होगा, और ठीक इसी तरीके से आप 7वें का दूसरा भाग भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, मैंने क्या किया है, सीधे 7 में से 5 घटा दिया है 2, 0 में से 0 घटा दिया है 0, 2 में से 1 घटाया है 1, 5 में से 4 घटाया है 1। ठीक है बच्चों, लेकिन आप एग्जाम में क्या करिएगा, स्टेप को हटाइएगा नहीं, आप पूरे डिटेल में सवाल को लगाइएगा, यानी उस स्टेप को भी आप लिखिएगा। कौन से स्टेप को? मतलब इस रिजल्ट के पहले एक स्टेप और आएगा, उसको भी लिखिएगा। 7 - 5, 0 - 0, 2 - 1, 5 - 4, तब घटा करके आप इसको लिखिएगा। मैंने एक स्टेप को इसलिए कम किया है यहाँ पर क्योंकि मैं जोड़ना घटाना बहुत सवाल लगवा चुका हूँ और मैं डिटेल में लगवाया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर 1-2 स्टेप जहाँ पे हमें लग रहा है कि आप सीधे समझ सकते हैं तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ बच्चों। आइए बच्चों अगले सवाल हम लोग देखते हैं। बच्चों आगे के सवाल हैं आपके समझ लिखे गए हैं, देखिए
9वां 10वां 11वां और 12वां। ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे 9वां है वैसे 10वां है, वैसे 11वां है, ठीक वैसे ही 12वां सवाल है। यानी बच्चों, अगर मैं 9वां 10वां 11वां 12वां में से एक सवाल बता दूं तो आपका बाकी 3 सवाल क्या हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है बच्चों, एकदम आसान है। देखिए, जैसे 9वां है वैसे 10वां, वैसे 11वां, वैसे 12वां। देखिए, तो मैं 9वां बता दे रहा हूं आपके लिए। सवाल नंबर 10 होमवर्क है, सवाल नंबर 11 होमवर्क है, सवाल नंबर 12 होमवर्क है। कोई दिक्कत बच्चों? ध्यान दीजिए, एक ही टाइप के हैं। देखिए यहाँ पर दो एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा है, फिर उसमें एक मैट्रिक्स जुड़ रहा है, तो ये काम कर लेंगे लेफ्ट में। और बराबर में एक मैट्रिक्स है, तो अवयवों की क्या लगा देंगे, समानता। अवयवों की समानता पर आप सवाल लगाए हैं पीछे, तो क्या लगा देंगे, अवयवों की समानता। आराम से एक्स वाई निकल जाएगा। सेम काम यहाँ करेंगे, 2 से गुणा करा लेंगे, 3 से इसमें गुणा करा लेंगे, जो दोनों मैट्रिक्स आएंगे उनको जोड़ लेंगे। राइट साइड में देखिए 3 गुणा कर लेगा। अब दोनों साइड में 2 मैट्रिक्स तैयार हो जाएंगे आपके। अवयवों की क्या लग जाएगी, समानता। 11वां सवाल देखिए, एक्स गुणा कर लेगा सभी एलिमेंट से, वाई गुणा कर लेगा सभी एलिमेंट से, फिर क्या कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा दोनों मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा रिजल्ट में। क्लियर? और उधर क्या है, एक मैट्रिक्स है, अवयवों की क्या लगा दोगे, समानता, एक्स वाई निकल जाएगा। ठीक ऐसे ही 12वां सवाल देखिए बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड में 3 जाएगा, क्या कर लेगा, इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लेगा और लेफ्ट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में क्या होगा बच्चों, ये दोनों मैट्रिक्स जुड़ जाएंगे और एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा बच्चों। और फिर आप क्या लगा देंगे, अवयवों की समानता। तो आपका एक्स वाई जेड डब्ल्यू क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत है? अगर आपको किसी सवाल में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है बच्चों, तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? तो आइए, मैं 10वां 11वां 12वां बोर्ड से हटा रहा हूं और आपको मैं 9वां बता रहा हूं। देखिए, कोई दिक्कत है बच्चों? आसान आसान क्वेश्चन है। इन्होंने एक ही पैटर्न पे 4 4 5 5 सवाल दे रखे हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाएँ, आप अपने से भी कुछ सवालों को लगा सकें। इसलिए इन्होंने क्या किया है, एक ही कैटेगरी पर एक से अधिक सवालों को दिया हुआ है। तो ठीक है बच्चों, अब मैं 10वां 11वां 12वां को बोर्ड से हटा दे रहा हूँ। देखिए, आइए बच्चों, हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। देखिए, मैं जुगाड़ लगा ले रहा हूँ, इधर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ हल। क्लियर? 9वां सवाल क्लियर है बच्चों? दोबारा ना लिखना पड़े, कुछ लाइन बचा लिया मैंने, क्वेश्चन को हटा दिया और वहीं से मैंने शुरू कर दिया इसका हल। ठीक है बच्चों? देखिए, 2 गुणा कर लेगा सभी अवयवों से, गुणा करा लीजिए। 2 एक कम 2, 2 शून्य 0, 2 3 6, 2 का गुणा एक्स में 2x प्लस वाई 1 0 2 बराबर 5 6 1 8। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जोड़ लीजिए इधर 2 प्लस वाई, 6 में 0 जुड़ेगा 6, 0 में 1 जुड़ेगा 1, 2x में 2 जुड़ेगा 2x प्लस 2 बराबर 5 1 6 8। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अवयवों की समानता लगा दीजिए। अवयवों की समानता से, ऐसे भी आप लिख सकते हो, अवयवों की समानता के परिभाषा से। ठीक है, पीछे हम लोग सवाल लगाए हुए हैं। देखिए, तो 2 प्लस वाई बराबर किसके हो जाएगा, किसके, 5 के। बताओ बच्चों, y बराबर कितना होगा, 2 उधर भेज दो, 5 माइनस 2,
तो y बराबर कितना आ गया बच्चों 3। लीजिए y का मान आ गया। ठीक, समानता समझ में आया ना। a11 प्लेस का एलिमेंट बराबर हो जाएगा a11 प्लेस के एलिमेंट के। अब यहां देखो a12 बराबर है ये है, a21 के बराबर है ये है। ठीक, यहाँ देखो a22 प्लेस का एलिमेंट a22 प्लेस के एलिमेंट के बराबर है, तो 2x प्लस 2 तथा 2x प्लस 2 बराबर हो जाएगा बच्चों 8 के। अब ध्यान दो, यहाँ 2 को भेज दीजिए उधर, 2 को भेज दीजिए उधर, 8 माइनस 2 या 2x बराबर 8 में से 2 गया 6, इसलिए x बराबर 6/2। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए, इसलिए x का मान कितना आ गया 2 तिया 6। तो बच्चों x का मान 3, y का मान 3। ये देखिए एक उत्तर हमारा यहाँ है और एक उत्तर हमारा यहाँ है। क्लियर है बच्चों? अब आपको समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है बच्चों? पूरा सवाल आप लोग को समझ में आया? एक ही कॉन्सेप्ट इसमें लगा हुआ है बच्चों, और वो क्या है, अवयवों की समानता से क्या हो गया था, संगत अवयव क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। क्लियर? कोई दिक्कत है? संगत अवयवों को जब बराबर ले लेंगे आप, तो जो अज्ञात राशियां हैं वो क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल मिलते हैं आपसे इसके आगे के सवालों के साथ। तो आप लोग ऐसे जुड़े रहें और पढ़ते रहें, और क्लास को अपने मित्रों के पास शेयर करते रहें, ताकि वो लोग भी जुड़ें और क्लास ज्वाइन करें और पढ़ते रहें। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसके आगे के सवालों के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।